फिर असी दुनिया दे विच जड़ा भी कोई काम असी करते हाँ तो वह फिर बार बार होंदा आ। वो खुदा अपनी कुदरत दे नाल जिहड़ा है ना वो अपने पाक रूह दी कुदरत दे नाल सानू संभालदा है और साडी जिंदगी दे विच वो चीज़ां जिहड़ियां असीं नहीं भी करना चाहते होंदे खुदा उन्होंने बुरियां चीज़ां नूं रोक के अच्छियां चीज़ां नूं लै आंदा है। और ज़रूरी चीज़ है कि सानू सारिਆਂ नूं अपने खुदा नूं कहना चाहिए कि सानू अपने पाक रूह दे नाल की करो पढ़ते ताकि असी इस दुनिया दे विच अच्छे तरीके नाल जिहदे नाल असी कोई गल भी करने साडी जिहड़ी गल है वो अच्छी होनी चाहिए है। हालेलुया। इस करके अज असी खुदा दे कलाम नूं सुनन तो शुरू करन तो पहलों ये गल्लां सारियां असी क्यों कीतियां कि असी जड़े सारे असी सुनन वाले जड़े मेरे सारे सुनन वाले भी ने वो भी इस गल नूं याद रखन कि खुदा दा कलाम सुनन तो पहले वो खुदा नूं कहन कि खुदा सानू अपने पाक रूह नाल भर दे। आमीन। हालेलुया। ते अज असी खुदा दे कलाम दे विचों सिखांगे। मेरे नाल जड़े जड़े भी कोई खुदा दा कलाम अपने हत्थां च रखते ने ओ मेरे नाल खुदा दे कलाम दे विचों वेखन। खुदा दे कलाम चो असी देखांगे फिलिपियों के नाम खत और उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत से खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे जिसमें लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और आज जो वक्त है उसका और पिछले ज़माने का बहुत फ़र्क है। मेरे साथ रहिएगा सब, मेरी तरफ देखेंगे सब, तो तभी हम कलाम को समझ सकेंगे। जब आप मेरी तरफ देखेंगे नहीं तो ये कलाम हम समझ नहीं सकेंगे। पिछले ऐहदनामे के अंदर जो पाक रूह था, जो रूहुल कुदस था, वो इंसानों के ऊपर यानी उन नबियों के ऊपर जो मखसूस थे, जो खुदा के चुने हुए लोग थे। जिस तरह मूसा था, यशवा था, कालिब था और जो और भी बहुत नबी जो खुदा के नबी थे, जितने भी दाऊद था उनमें से, ये खुदा का रूह जो है उनके ऊपर रहता था। क्या होता था? ऊपर रहता था। और वो नबी जो थे वो खून और गोश्त की भी कुश्ती लड़ते थे। और वो ताकत कहां से जाती थी? यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन उस वक्त क्या था कि एक खुदा का बड़ा एक सूरमा था जो इस्राएल को बार बार छुड़ाता था, जिसका नाम समसोन था। और खुदा का रूह जब उसके ऊपर आता था तो वो कई कई हजार आदमियों को मार देता था। ये किसकी ताकत थी? खुदा की ताकत। और दाऊद ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ऐसी फौजों को खत्म कर दिया। बहुत सारे ऐसे खुदा के खादिम थे पिछले दौर में, लेकिन उनके ऊपर जो थी वो पाक रूह रहता था। उनके अंदर पाक रूह नहीं होता था। वो खून और गोश्त की कुश्तियां लड़ते थे और खुदा भी उनके ऊपर अपने रूह को भेजता था, लेकिन वो उनके अंदर पाक रूह नहीं जाता था। यहां पर आज हम देखते हैं कि खुदा ने इस वक्त, जो आज का वक्त है, यहां पर जिस दिन यीशु मसीह इस जमीन पर से चले गए, उससे 40 दिन बाद ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। और जिस दिन पाक रूह जो है वो सरन तौर पर आग की फटती हुई जुबानों की सूरत में इस जमीन पर जब आया, तो तब से क्या हुआ कि तब से पाक रूह जो था वो पहले बाहर रहता था, आज वो अंदर आ गया। आज खुदा अपने खादमों के वसीला से कलाम करता है, अपने पाक रूह के वसीला से कलाम करता है कि आज जो हमें वो ताकत देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन खून और गोश्त से नहीं, लड़ाई से नहीं, झगड़े से नहीं, बल्कि वो रूह जो हमारे अंदर है, वो हमें जो ताकत बख्शता है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। आज हम पहले दौर के अंदर शैतान से कभी कोई लड़ा नहीं था। कभी सुना है किसी से कि शैतान जो है वो कोई नबी जो है उसके साथ कोई शैतान की लड़ाई हुई हो? नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। और कभी शैतान जो था ज़ाहिरे तौर पर कभी सामने नहीं आता था। क्या वजह थी कि खुदा ने अपने लोगों को संभाले हुआ था कि ये जो मेरे नबी हैं, ये जो मेरे बड़े बड़े जो मुझे मानने वाले हैं, ये इनके अंदर वो पकीज़गी नहीं है, इनके अंदर वो कुव्वत नहीं है कि वो शैतान के साथ लड़ें। लेकिन पिछले दौर में जब हम देखते हैं तो वहां पर खुदा ने वो जोर इंसानों को नहीं दिया था जो आज है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो फिर सबसे पहला इंसान जो था वो यीशु मसीह था, जो इब्लीस से लड़ा था। सबसे पहला इंसान जो इब्लीस के साथ जिसने जंग की थी, वो मेरा और आपका यीशु है। बोले हालेलुया। ये पहला शख्स है, इसने ये जंग की है, इसने ये उस शैतान के सर को कुचला। वरना किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी, किसी को ये ताकत नहीं थी जो आज आपको वो ताकत बख्शता है। ये ताकत उनके अंदर नहीं थी। तो सबसे पहली जो जंग की है वो यीशु ने शैतान से की। और आप शायद इस बात को नहीं जानते कि यीशु ने सबसे पहले लफ्ज कौन से कहे हैं इस दुनिया में। उसके लफ्ज बाइबल के अंदर, अंजील के अंदर कौन से लफ्ज रिकॉर्ड किए गए, लिखे गए? बता सकते हैं आप में से कोई? सब बता सकते हैं इसका? जी, ये सवाल है मेरा कि यीशु ने सबसे पहले जो लफ्ज बाइबल के अंदर जो रिकॉर्ड हुए हैं, जो लिखे गए हैं, वो कौन से लफ्ज हैं? कल मैं लिखा रहा था सुमन को, लेकिन सुमन नहीं बताएगी, लेकिन आप सब बता सकते हैं। जल्दी से, हमारे पास ये सारे लोग भी हमें देख रहे हैं आगे। हाँ, पता नहीं है? पता होना चाहिए, कोई गैस लगाना चाहिए आपको। कोई कौन से यीशु मसीह ने कौन से ऐसे लफ्ज, सब जो हमें देख भी रहे हैं वो भी कमेंट्स कर सकते हैं कि वो कौन से ऐसे लफ्ज हैं कि जो यीशु मसीह ने सबसे पहले इस दुनिया में, जब उसने बाइबल जब लिखी गई तो उसमें सबसे पहले लफ्ज यीशु के कौन थे, कौन से थे? जी, कोई व्यू दें, कोई भी व्यू दें आप में से। हाँ जी, हाँ जी, ये आखिरी लफ्ज है। यीशु मसीह के जिंदगी का सबसे पहला लफ्ज क्या है? यीशु जब 12 साल का था तब उसने अपनी मां को कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, मुझे अपने बाप के घर में रहना भी जरूर था। और यीशु मसीह के आखिरी लफ्ज उसने बड़ी जोर से, बड़ी ताकत से ये आवाज दी कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हवाले करता हूं। हालेलुया। ये यीशु के पहले लफ्ज थे और आखिरी लफ्ज थे। आज हम इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने कलाम में से ये जो लफ्ज हम पढ़ रहे हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये यीशु के लफ्ज हैं, ये यीशु का कलाम है। और यीशु ने ये कलाम अपने बंदा पौलुस रसूल को पाक रूह की कुदरत से ये लफ्ज दिए। आज हम इस दुनिया के अंदर देखें, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो हम पर कब्जा करते हैं, हमें गिरा देते हैं। बहुत सारे लोग आज बदरू गिरफ्त है।
और वो उनको पता नहीं चलता कि खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने उस ताकत को हम तक दे दिया है। हम उस ताकत से इस शरीर का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने पहले आप खुद उस शरीर से मुकाबला किया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, बीमारियों में हैं, लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ जो है हमें दिलेर करता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और ये चीज़ आज हम सीखते हैं कि पिछले नबी जो थे वो अपनी ताकत से लड़ते थे, लेकिन जहाँ पर उनकी ताकत ख़त्म हो जाती थी वहाँ पर वो खुदा को पुकारते और उससे दुहाई देते थे। हम एक पाक कलाम में से एक नबी के बारे में पढ़ते हैं, हिजकिय्याह नबी, दूसरा सलातीन और उसका 19वां बाब और उसकी 35वीं आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। और यहां पर लिखा है, उस रात को खुदावंद के फरिश्ता ने निकलकर असूर के लश्करगाह में 1,85,000 आदमी मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। यानी यहां पर हम देखते हैं कि जब बादशाहों की जो ताकत, उनकी फौजों की ताकत जब खत्म हो जाती थी तो तब खुदा अपनी ताकत को वहां पर क्या करता था, वहां पर भेजता था। और साब लगाए कि एक फरिश्ता आसमान से खुदा की ताकत लेकर आया और उसने 1,85,000 लोगों को खत्म कर दिया। आज हमारे सामने 10,000, 20,000, 1,00,000 कोई लश्कर बलीस का आ जाए तो हम यीशु के नाम में वही ताकत जो उसने हमें दी है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। बोले हालेलुया। हम पता नहीं क्यों हम कमजोर हैं, हमें समझ नहीं लगती, हम लोगों के पीछे भागते होते हैं कि कोई ना कोई हमारी मदद करे, कोई पास्टर मदद करे। आपको पता नहीं चलता कि आपकी मदद के लिए तो खुदा ने आपके अंदर एक पाकरू रख दिया है। हालेलुया। और जिसके अंदर पाकरू है वो समझ लें कि वो शैतान की सारी कुव्वतों के ऊपर गालिब है। उसे डरने की, उसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर बहुत सारी बीमारियां उसके ऊपर आ जाती हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, डरे नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें ये बड़ी तसल्ली देता है कि हमारे यीशु का हर चीज पर इख्तियार है। हालेलुया। हम नहीं डरते। पिछले दिनों में कोई मसला था घर में, तो मैं इसे शेयर करने लगा हूं आपके सामने कि एक मसला था, बड़ा मसला था। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कोई अल्ट्रासाउंड के अंदर आपकी बुआ जी के पेट में पानी बता दिया। तो हम सारे घर वाले जो थे ना, इससे थोड़ा सा एकदम एक झटका तो लगा, लेकिन खुदा जो हमें ताकत देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम मैं इस बात पर मैं मुतफिक नहीं था, मैं इसमें तसल्ली में नहीं था। और मैं जब रात को तकरीबन कुछ 3:30 बजे दुआ कर रहा था तो मैंने खुदा के पाक रूह से पूछना शुरू किया जो मुझे ताकत बख्शता है। उसने मुझे ताकत दी और मैं उठकर जब दुआ कर रहा था तो खुदा से मैं कह रहा था कि खुदावंद ये सारा कुछ मैं इसके साथ मुतफिक नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि ये ऐसा हो सकता है। तो फिर भी खुदावंद तेरा पाकरू जो है वो मुझे बताए आज कि ये क्या सारा कुछ है। तो जब मैं दुआ कर रहा तो मैं दुआ करते करते चुप हो गया। तो जब चुप हो गया तो मेरे ज़हन गुमान में भी ऐसा हवाला नहीं आया, ऐसी बात नहीं आई कि मैं अपने दिल में होता ना कि शायद मेरे ज़हन की कोई बात हो सकती है। मेरे ज़हन की बात नहीं थी ये। तो पाक रूह ने मेरे साथ, खुदा के रूह ने मेरे साथ कलाम किया
कि तू इस पानी की बात करता है, ये तो थोड़ा सा पानी है। तेरे बाप आसमानी बाप ने बहरे कुलजम की 2 हिस्सों में चीरकर उस जमीन को खुश्क कर दिया था। तो ये पानी जिससे तुम सब जरा हिल गए हो, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और मैंने जब इस बात को सुना तो मैं एकदम खुदा के रूह के, जब उसका रूह मेरे ऊपर इस तरह आ गया और मैं कांपने लगा कि खुदा का रूह जब काम करता है, जो हमें जोर देता है, जो हमें ताकत बख्शता है, और मैं बड़ा इस चीज़ पे मुतमिन हो गया। और जब हम सुबह गए तो डॉक्टरों ने कहा कि कुछ ये और कोई बात है, ये पानी नहीं है। हालेलुया। और ये है खुदा की कुदरत, ये खुदा की। आप जब भी खुदा के जोर को लेकर, आप जब खुदा के, जब उन चीज़ों से, उन बीमारियों के सामने खड़े होते हैं तो वो बीमारियां सब जो है वो अपना सर। मैं बड़ा खुश इस बात की कि खुदा का रूह आज भी आपके साथ, मेरे साथ, दुनिया के तमाम लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें करके वो बताता है, तसल्ली देता है। सुने इस बात को कि जो कोई बड़ा बीमार अपने आप को कहता है, वो अपने खुदा के पास जाए और पाक रूह की मदद से पूछे। मैं आपको बता सकता हूं कि खुदा इतना बड़ा है, वो तो बहरे कुलजम के समुंदर में से उसके सीने को चीर कर उसमें से पानी को जमीन तक खुश्क कर देता है। तो आसमान से 40 बरस तक जमीन पर मन बरसाने वाला खुदा, इतने बड़े मौजूद। हमारे तो छोटी छोटी बातें हैं। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों के अंदर गिरफ्तार हैं। और किसने उनको गिरफ्तार किया? इब्लीस ने। और आपको पता नहीं है कि आपके पास 2 लफ्ज ऐसे हैं जिससे इब्लीस की सारी कुव्वतें भाग निकलती हैं, इब्लीस की सारी ताकत खत्म हो जाती है। आपके पास खुदा के कलाम में से 2 लफ्ज हैं। आप सिर्फ ये कह दें कि इब्लीस, तुझे मेरे यीशु ने सलीब के ऊपर हरा दिया और तेरा बरमला तमाशा बना दिया है। तो फिर क्या होता है? जब आप ये बात कहते हैं तो लिखा है खुदा के कलाम में, वो भाग जाता है, आस्ते नहीं जाता, दौड़ जाता है। ये खुदा की कुदरत है। और जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके पास खुदा की ताकत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितने पैसे वाले हैं, कितने जोर वाले हैं, कितनी जायदाद है आपके पास, कितने असर सूख हैं, बहुत सारे थानों में आपके ताल्लुक होंगे, बहुत सारी कचहरियों में आपके ताल्लुक होंगे, बहुत सारे अफसरों के साथ आपके रिलेशन होंगे, लेकिन जब तक खुदा की ताकत आपके साथ नहीं है आप कुछ भी नहीं है। इसलिए खुदा की ताकत को लेना जरूर है। और खुदा की ताकत तब मिलती है जब आपके अंदर खुदा का रूह बसता है। जब आपके अंदर खुदा का रूह नहीं है तो फिर आपके अंदर खुदा की ताकत नहीं है। इसलिए मैं इस बात पर सहमत हूं और मैं इस बात पर तसल्ली लेता हूं कि मेरे खुदा के अंदर वो ताकत है और उसका रूह मेरे अंदर है, वो ताकत मेरे अंदर है। आज मैं हर चीज पर यीशु मसीह के नाम से गालिब हो जाता हूं। जब वो मेरे अंदर होता है तो तब मैं गालिब होता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम वो लोग जो परेशान हैं, जो बदरू गिरफ्त है, जो गरीबी है जिनके ऊपर, जो बीमार हैं, जिनकी बीमारियां लाइलाज हैं, वो सुन ले इस बात को कि उनको ये मैं तसल्ली देना चाहता हूं कि खुदा की ताकत लें और खुदा के पाक रूह को लें। जब आपके अंदर खुदा का रूह आ जाता है तो आपके अंदर तसल्ली आ जाती है। और अगर आप उससे दूर हैं तो मुश्किल आपके करीब है, मुश्किलें आपके ऊपर हैं, शैतान आपके ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के फॉलोवर जो होते हैं उनको शैतान छू नहीं सकता, उनको शैतान छू नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि यीशु मसीह ने शैतान की सारी कुव्वत और ताकत खत्म कर दी है, उसका बरमला तमाशा बना दिया, जिस तरह किसी ने उसकी टेंट कर दी है। हालेलुया। और खुदा ने, यीशु मसीह ने उसकी टेंट कर दिया, वो उसे गंजा कर दिया। मेरे लिए और आपके लिए जो मसीह के लोग हैं, आपके लिए, मेरे लिए उसकी ताकत कुछ भी नहीं है। बोले हालेलुया।
इस करके मुझे आज दिलेरी है इस बात की कि मैं जो आपको बड़ी गवाही सुना रहा था, ये रियल गवाही है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये खुदा के हजूर सच्ची गवाही है कि खुदा ने मेरे साथ इतने इतने बड़े काम किए। मैं अभी कुछ बताता नहीं हूं, मेरे खुदा ने बेशुमार मेरी जिंदगी में मौजाद किए हैं और मैं आहिस्ते आहिस्ते जरूर बताता रहूंगा। और आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी ताकत की जरूरत नहीं है। आपका पैसा फेल है, आपकी जिस्मानी ताकत फेल है, आपका असर रसूख फेल है, आपकी तमाम जितने भी आपके साथ किसी के रिलेशन है सब फेल है। सिर्फ एक ताकत है, वो है खुदा की ताकत, जिसमें मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और यही ताकत हमको छुड़ा सकती है, जिस तरह पिछले नबियों को ये ताकत जो थी यही छुड़ाती थी। जहां जहां भी खुदा के लोग मुसीबत में जाते थे तो खुदा का पाक रूह वहां पर नाजिल होकर उनको छुड़ाता था। लेकिन आज खुदा का फजल कैसा है कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में है वो किस तरह इन सारी चीजों से छूटता है। उसको खुदा का रूह जो उनके अंदर आ गया है, और रूह जो था पहले बाहर बाहर था, लेकिन यीशु के मौत स्लीप पर चढ़ने से, उसके खून के वसीला से जिससे हम धुलते हैं, तब उसका रूह हमारे बदनों के अंदर, हमारे बदन में सरायत कर चुका है। लेकिन शर्त क्या है उसकी कि अगर आप पाक हैं तो फिर। और जिंदगी में याद रखें कि कभी भी ये हो नहीं सकता कि आप खुदा की ताकत के बगैर कुछ कर सके। जब तक आपके साथ खुदा की ताकत नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये जरूर कर सकते हैं कि कोई अच्छी चीजें खरीद सकते हैं और कुछ अच्छी खाने पीने वाली चीजें ले सकते हैं। आप अपने बदन के अंदर जो बीमारी है उसे दूर नहीं कर सकते। याद रहे, दुनिया के अंदर जितने बड़े मेडिसिन हैं, जितने बड़े डॉक्टर हैं, जितने बड़े साइंसदान हैं, वो सब मेरे खुदावंद के आगे फेल है। उसकी वजह क्या है कि शिफा देने वाली एक जात है और वो खुदा है। डॉक्टर अपने काम जरूर करेंगे और सारा कुछ होगा, लेकिन शिफा मेरे और आपके खुदा के पास यीशु के नाम में शिफा है। यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। आज हम इस बात को सीखते हैं कि मेरा और आपका खुदा बेहतरीन खुदा है और उसने तमाम दुनिया के खुदाओं को, आज मैं देखता हूं कि लाखों की तादाद में इस दुनिया के अंदर खुदा हैं। तादाद नहीं है उनकी, पता नहीं कौन कौन से खुदा हैं, लेकिन मेरा खुदा जिंदा खुदा, आसमानी बाप, लश्करों का खुदा, जो मुझे कभी यतीम नहीं छोड़ता, जो मेरे साथ साथ रहता है। ऐसा खुदा आपने देखा कभी कि साथ साथ हो? कभी हो नहीं सकता। लोगों के खुदा तो पत्थरों में है, वो पत्थरों के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। वो आपके और मेरे साथ साथ चलता है और अपनी ताकत देता है, और जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें और आपके साथ रहे और आपको समझ लग जाए कि ये ताकत जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदा में है। खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।